नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 6 और 7 की गणित विषय के कार्यपत्रक नंबर 72 से लेकर के आकलन 12 तक का हल हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए देखते हैं नीचे दी गई आकृतियों की कितनी सममित रेखाएं हैं। सममित रेखा उसको कहते हैं, यानी इस तरह से यहाँ से यदि एक रेखा खींची जाए तो ये भाग है वह और ये भाग बराबर होंगे, यानी एक दूसरे को ढक लेंगे। ठीक है, तो बिल्कुल इस तरह से त्रिभुज के अंदर आप देख सकते हैं 3 कोने हैं, तो यस इस तरह से 3 सममित रेखाएं खींची जा सकती है। पंचभुज में 5 कोने हैं, तो 5 कोनों से 5 सममित रेखाएं खींची जा सकती है। और अगला है छठभुज, यहां से भी आप इस तरह से 3 और 4, 5 और 6 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो वर्ग बना हुआ है यहाँ पर आप 4 सममित रेखाएं खींच सकते हैं। तो त्रिभुज 3 कोने हैं, 3 सममित रेखाएं, इधर पंचभुज में 5, छठभुज में 6 और वर्ग में 4 सममित रेखाएं खींची जा सकती है। अगला है नीचे दी गई आकृतियों को 3/4 घुमाने पर वो कैसी दिखेगी, यानी 3/4 घुमाना है। नीचे उनके चित्र भी बनाने हैं। इधर एल था, 1 करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, 2 करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा, 3 करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पर इस तरह से आकृति दिखेगी। बिल्कुल आपको दिख रहा है, सही आकृति हमने बनाई है। तो इस तरह से बेलन है, 1 में 2 3 4, ठीक है। तो इस तरह से वापस हो जाएगी 75 डिग्री, 75% या 3/4 अपन कह सकते हैं। यहाँ पर देखिए इधर था तो 1/4, 2/4 और 3/4, तो यहाँ पर ये है जो छायांकित भाग हो जाएगा। इधर छाता ऊपर था पहले, तो 1 भाग 2 और 3, 3 में इस तरफ छाता बन जाएगा। तो इस तरह से छाता है वो बनेगा। और यहाँ पर प्लस का निशान है, इसको कैसे भी मोड़ेंगे तो वही सेम स्थिति रहेगी, क्योंकि चारों तरफ एक जैसा है तो इसके जैसा का जैसा आपको बना देना है। चलिए, तो इस तरह से ये हो जाएगा। 3/4 घुमाने पर आपको जितना कहे उतना आप घुमा सकते हैं। नीचे दी गई कौन सी आकृतियां 1/2 घूर्णन कराने पर पहले जैसी दिखेगी, उन पर सही का निशान लगाना है। यानी आधा घुमाएं तो उसके जैसी ही दिखे, ऐसी आकृति कौन सी है। यहाँ देखिए पहला त्रिभुज है, इसको यदि अपन आधा घुमाएंगे तो त्रिभुज कुछ इस तरह का दिखेगा। तो यहाँ पर सेम टू सेम नहीं दिखेगा तो क्रॉस लगा देना है। अगला देखिए आयत, आयत में यह है अपन आधा घुमाएंगे तो भी इसके जैसा ही दिखेगा। आधा घुमाने का मतलब है एक बार तो इसको ऐसे घुमा दिया, फिर दूसरी बार इस तरह से घुमा दिया, तो जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे आ जाएगा, तो बिल्कुल इसके जैसा दिखेगा। यहाँ पर आपको राइट लगा देना है। अगला देखिए यहाँ पर जो स्टार बना हुआ है, ये भाग 1 2 3 4, इसको यदि अपन आधा मोड़ देंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो इसके भी राइट लगेगा, यानी ये सेम टू सेम दिखेगा। यहाँ पर ये जो चक्र है ये भी सेम टू सेम दिखेगा, तो इस पे भी राइट का लगाना है। इधर ये वर्ग है, ये भी सेम टू सेम दिखेगा, इसका भी राइट लगाना है। और ये जो यहाँ पर टंकी आपको दिख रही है, इसको भी यदि आप 1/4 लेते तो वो इस तरह से दिख जाती, और यदि आधा लिया है तो वापस इस तरह की दिखेगी। यानी एक त्रिभुज को छोड़ करके सभी आकृतियां हैं वह आधा घुमाने पर उसके जैसी ही दिखेगी। तो त्रिभुज पे क्रॉस लगाना, बाकी सभी पे राइट लगा देना है। अगला है नीचे दी गई आकृतियों को निर्देशानुसार घुमाएं और आकृतियों की स्थिति बनाएं। आकृतियों को घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाना है। घड़ी आपको पता है इधर से चलती है, ऐसे राउंड लेती है दाईं ओर की तरफ। किधर जाती है भाई? दाईं ओर की तरफ जाती है। आपको पता है ऊपर 12 है और नीचे 6 लिखा हुआ है, इधर 3 है, इधर 9 है, तो घड़ी है वो इस तरह से चलेगी इधर, यानी 12 से 3 की तरफ। तो अपने को उसके उल्टी दिशा में इस तरफ लेना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1/4 घुमाना है, इसको 1/4 अपन घुमाएंगे तो ये चक्र कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। तो इधर से ऊपर बन गया, ऊपर जाएगा तो ये वाला किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। तो इस तरह से आकृति बन जाएगी। ठीक है ना, घड़ी की उल्टी दिशा में। इसको भी 1/4 घुमाना है, ये डी है, तो इसको घुमाएंगे तो ये वाला भाग किधर चला जाएगा? ऊपर, और ये वाला भाग है वो नीचे आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये 1/4 घुमाने पर इस तरह से बन जाएगा। इसको भी देख लेते हैं अपन, 1/4 ही घुमाना है। 1/4 घुमाएंगे, ये वाला भाग है वो ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से, और इधर वाले जो भाग है वह उल्टे दिशा में यानी इधर आ जाएंगे। तो इस तरह से आकृतियां बन जाएगी जैसी मैंने बना करके दिखाई है, आप देख सकते हैं। नीचे है टी, टी को 3/4 घुमाना है। 3/4 यानी 1/4 को कह रहा होता तो टी ऐसे बनता, 2/4 कहता यानी आधा तो ऐसे बनता, लेकिन 3/4 का है तो टी इस तरह से बन जाएगा। कैसा? ऐसा, यानी यहाँ पर मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं टी 3/4 घूमने पर कैसा बनेगा। इधर देखिए आप डब्लू, डब्लू को यदि अपन कहते 1/4 घुमाओ तो डब्लू ऐसा हो जाता, 2/4 घुमाओ तो डब्लू ऐसा हो जाता, 3/4 घुमाओ तो डब्लू ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर डब्लू मैंने बना रखा है इसके जैसा, तो आप देख लीजिए कि डब्लू कैसा बन जाएगा 3/4 पे। ठीक है, एल को भी 3/4 घुमाना है। एल को यदि अपने को कहते आधा घुमाओ तो ऐसे हो जाता, सॉरी 1/4, 2/4 कहते तो
ऐसा हो जाता, और 3/4 का है तो ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने बना रखा है, आप देख सकते हैं कि 3/4 घुमाने पर, तो इस तरह से आपको आकृतियों को घुमाना सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 73 की ओर। कार्यपत्रक नंबर 73 में है द्विआयामी आकृतियों के गुण समझ पाना। यानी दी गई आकृति के अंदर आपको पूछा है कितने त्रिभुज है, कितने आयत है, कितने वर्ग है और कितने वृत्त है। तो यहाँ पर आकृति को आप आराम से देखिए और गिन करके संख्याएं लिखिए। त्रिभुज पहले पूछा है क्या भाई, त्रिभुज, त्रिभुज 1 यहाँ दिखाई दे रहा, 2 यहाँ दिखाई दे रहा, 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8, कितने त्रिभुज हो जाएंगे, 8 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने आयत है, चलिए आयत को भी गिन लेते हैं भाई। आयत यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, एक आयत यहाँ पर बना हुआ है और दूसरे वाला आयत यहाँ बड़ा बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर दो ही बड़े तौर पर आयत है। अगला है कितने वर्ग है, वर्ग को गिन लेते हैं, चलिए देखते हैं। वर्ग 1, ये वाला 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो यहाँ पर 8 वर्ग हो जाएगा। वैसे वर्ग को आयत भी माना जाता है, लेकिन दोनों में से किसी एक में ही गिनना है। चलिए अगला है, पूछा है कितने वर्त है, वर्त का मतलब गोले हैं कितने, तो चलिए देख लेते हैं गोले कितने हैं भाई। एक आंख वाला, दूसरी आंख वाला 2, 3 और 4, कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो इस तरह से आपके त्रिभुज 8, आयत 2, वर्ग 8 और व्रत है वो 4 हो जाएंगे। अगला है दी गई आकृतियों को सही तथ्यों से मिलान करना है। यहाँ पर गोला यानी व्रत है, व्रत का क्या होता है भाई, बंद आकृति है, शून्य कोने और शून्य किनारा है, यानी इसका ना कोई कोना है ना कोई किनारा है। यहाँ पर देखिए आप, आयत है, आयत में 4 भुजाएं और 4 कोने होते हैं। यहाँ पर वर्ग है, वर्ग में 4 बराबर भुजाएं होती है और 4 कोने होते हैं। वैसे इन दोनों की परिभाषा एक जैसी है, लेकिन इसमें बराबर एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, तो बराबर वर्ग में ही काम आता है, तो वर्ग से मिलाना है। त्रिभुज 3 कोने और 3 भुजाएं होती है, तो इस तरह से मिला दीजिए। अगला है बुझो तो जाने, यानी आंसर देने हैं। पहले हम पूछा है कितने त्रिभुज है, तो आपको इनमें त्रिभुज गिनने हैं। मेरे को यहाँ पर 36 त्रिभुज नजर आए, आपको ज्यादा नजर आते हैं तो भी लिख सकते हैं, 36 आपको आराम से मिल जाएंगे। यहाँ पर पूछा है कितने वर्ग है, तो मेरे को यहाँ पर 10 वर्ग नजर आए हैं, आपको भी जितने नजर आते हैं उतने लिखने हैं। अगला पूछा दी गई आकृतियों में त्रिकोण यानी त्रिभुज को छायांकित करना है, जितना त्रिभुज है उसको छायांकित करें। तो यहाँ देखिए ये त्रिभुजीय आकृति है, इसको छायांकित कर दीजिए आप। यहाँ पर इतना त्रिभुज है, इसको आप चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज है और ये त्रिभुज है। तो जितने त्रिभुज में मैंने छायांकित भाग कर रखा है उतने त्रिभुज में आप कर दीजिए। ये त्रिभुज नहीं होगा क्योंकि इसका गोल है, यहाँ से कोना पूरा सीधा नहीं है। ये चतुर्भुज है, या माना कि उसको अपन चतुर्भुज के अंदर अलग अलग समलंब चतुर्भुज कह सकते हैं। तो बाकी वाले सारे त्रिभुज है। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यपत्रक 74 की ओर। कार्यपत्रक 74 में पूछा है नीचे दी गई 3D आकृतियों की सही संरचना को छांटकर निशान आपको लगाना है। यानी यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है वो कहाँ बनेगा, ये चित्र जो दिया हुआ है कीप का, वो आगे कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर बनेगा, बिल्कुल आपका राइट से नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो गोल है वो यहाँ गोला बन जाएगा और ये जो कोण है वो यहाँ पर त्रिभुज की टाइप बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला पूछा है, ये दिया हुआ है घनाभ, क्या दिया हुआ है, घनाभ। तो घनाभ आपको यहाँ पर घन या घनाभ यहाँ पर बना हुआ दिखाई देगा, बाकी वालों में नहीं है, तो ऐसे राइट लगा देना है। अगला है नीचे दी गई बॉक्स में 3D आकृतियों की संरचना के साथ मिलान करना है। तो यहाँ पर जो ये बाल्टी टाइप जो दी हुई है, ढोलक जिसको अपन कह सकते हैं, उसकी आकृति इससे मिलेगी, ठीक है। दो ये गोले हैं, तो यहाँ पर दो गोले और ये बीच वाली आकृति है वो वर्गाकार होगी। चलिए अगला है, यहाँ त्रिभुज दिए हुए हैं 1 2 3, तो इस तरह से यहाँ पर देखिए ये त्रिभुज टाइप आकृति बन जाएगी। यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यानी एक वर्ग और ऊपर 4 त्रिभुज है, तो ये इससे मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 तरफ त्रिभुज और बीच में वर्ग है। यहाँ पर देखिए ये ईंट टाइप है, तो जो घनाभाकार है, तो घनाभाकार आकृति इस तरह से बनती है, तो इनसे आपको मिला देना है। कैसे, त्रिभुज इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा, ये इससे मिल जाएगा। अगला है नीचे दी गई संरचना में किन किन से घन का निर्माण कर सकते हैं, सही पर चिन्ह लगाना है। घन, घन में आपको पता है सभी भुजाएं बराबर होती है और 6 भुजाएं होती है। तो यहाँ देखिए इसके अंदर भी 1 2 3 4 5 6 और सभी बराबर है, राइट लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 6 सभी बराबर है, राइट लगा दीजिए। 1 2 3 4 5 ही है तो नहीं बनेगा। यहाँ पर भी देखिए 1 2 3 4 5 6 है, बराबर है तो लगा दीजिए। यहाँ 1 2 3 4 5 6 बराबर है तो लगा दीजिए। और यहाँ पर ये बड़ी है और 5 ही है तो नहीं बनेगा, ठीक है। तो जहाँ पर 6 आपको दिखाई दे रहे हैं कॉलम और बराबर दिखाई दे रहे हैं, वहां रेट लगाना है 1 2 3 और 4, ठीक है। बाकी वाले दोनों में क्रॉस लग जाएगा। तो ये था आपका कार्यपत्रक 74। आगे बढ़ते हैं अगले कार्यपत्रक की ओर। नीचे दी गई आकृतियां किन किन वस्तुओं को ट्रेस करने से प्राप्त होगी। ट्रेस करने का मतलब है किन किन वस्तुओं को अपन रख करके उसका चित्र बनाएं तो ये आकृति बन सकती है, उसके नाम लिखने हैं। तो यह बनेगा, पासे को रख दें या चौक का डिब्बा रख दें
तो इस तरह की आकृति बनेगी। ठीक है भाई, आप उसको कॉपी पर रख करके यानी अपनी नोटबुक पर रख करके ट्राई कर सकते हैं। ये त्रिभुज है, ये टोपी या पिरामिड को रखेंगे तो बनेगी, टोपी या पिरामिड। ये जो गोल है वो छिक्का या चूड़ी को रखेंगे तो बनेगी, और ये जो आयताकार आकृति है ये किताब या ईंट को रखने से बनेगी। ठीक है, अगला है दी गई वस्तुओं से प्राप्त हुई आकृति पर सही का निशान लगाना है। यहाँ पर जो ये दी हुई है, यहाँ पर आपको राइट का स्थान कहाँ लगा है भाई, इसकी आकृति को अपन बनाएंगे तो ऐसी बनेगी। ठीक है, तो इधर राइट लग गया इस कॉलम में। ठीक है, कैसी बनेगी, इस तरह की बनेगी, तो राइट लग गया, आयताकार बनेगी, क्योंकि यहाँ वाला भाग लंबा है, इधर वाला भाग छोटा है, तो आयताकार बनेगी। 2 नंबर वाले पे राइट लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर ये जो आकृति दिख रही है ये भी आयताकार घनाभाकार है, तो इस पे राइट लगेगा। यहाँ पर ये टोपी वाली दिख रही है त्रिभुजाकार है, इस पर राइट लगेगा, और ये गोलाकार है, इस पर राइट लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पर ये चारों ही हैं, आपको दिख गई होगी। अपने आसपास पाई जाने वाली वस्तुओं के नाम लिखें जो नीचे दी गई वस्तुओं से मिलती जुलती है। आपको जो मैंने यहाँ नाम बताए उसके अलावा भी कोई नाम यदि आपके दिमाग में आ रहा है तो वो भी लिख सकते हैं। जैसे गोल तो गेंद, लड्डू, फुटबॉल, कंचा, संतरा। इसके अलावा भी आप अन्य नाम भी लिख सकते हैं, जैसे वॉलीबॉल है, और भी जो गोल चीजें हैं उनके नाम आप यहाँ लिख सकते हैं। अगला है जैसे चौक के डिब्बे की जैसे दिखने वाली आकृति, तो चौक का डिब्बा, पासा, कार्टून बॉक्स, ठीक है, क्यूब। और इसके अलावा आपको और कोई नाम सूझ रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं। अगला जैसे ये कौन टाइप दिख रहा है, त्रिभुज टाइप, तो आइसक्रीम ऐसी दिखाई देती है। कीप यानी जिसको अपनी भाषा में कीमा भी कहते हैं, ऐसा दिखाई देता है। कौन, टोपी, शंकु, ये सभी आकृतियां ऐसी दिखाई देती है। इसके अलावा भी कोई आकृति आपको दिखाई देती है तो उसका आप लिख सकते हैं। ये था अपना कार्यपत्रक नंबर 75, आकृतियों से संबंधित बहुत ही आसान कार्यपत्रक आपके आए हैं। अगला है कार्यपत्रक नंबर 76। वह कोण जिसकी माप एक समकोण के माप से अधिक हो क्या कहलाता है भाई, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण से मिलाएंगे। वह कोण जिसकी माप दो समकोणों के बराबर हो वह सरल कोण कहलाता है। दो समकोण यानी 90 प्लस 90, समकोण कितने का होता है 90, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180। 180 डिग्री के कोण को सरल कोण कहते हैं। सीधी रेखा पर जो कोण बना होता है उसको कहते हैं सरल कोण। तो सरल कोण से मिला देना है इसको। ठीक है, और ये हो गया था अधिक कोण। अगला है वह कोण जिसकी माप 90 डिग्री के बराबर हो समकोण कहलाएगा। वह कोण जिसकी माप एक समकोण से कम है न्यून कोण कहलाता है। तो इस तरह से आपको इसका मिलान करना है। अगला है घड़ी को देखकर बताएं कि घड़ी की सुइयों के मध्य कौन सा कोण बन रहा है। यहाँ देखिए एक घड़ी 12 पर है, एक सुई और एक सुई 3 पर है, तो ये देखिए 90 डिग्री का कोण बन रहा है, इसका नाम समकोण लिखेंगे। अगला यहाँ पर 2 से थोड़ी आगे है और यहाँ पर 4 पर है, तो दोनों के बीच लगभग कोण बन रहा है वो 40 डिग्री के आसपास बन रहा है, तो 90 से कम है, न्यून कोण लिखेंगे। अगला यहाँ पर आप देखिए एक 6 पर है, एक 11 पे है, तो कोण लगभग बन रहा है वह एक से दूसरे अंक के बीच 30 डिग्री का बनता है, तो 30, 60, 90, 120, यानी लगभग ये बन रहा है 160, 65 डिग्री का, तो अधिक कोण होगा। 165 डिग्री का कोण बन रहा है तो अधिक कोण होगा। तो पहला हो गया समकोण, दूसरा हो गया न्यून कोण, तीसरा हो गया अधिक कोण। इस तरह से आपको देख करके सीखना है। अगला है दिए गए अंग्रेजी के अक्षरों में समकोण, समकोण से कम और समकोण से ज्यादा की संख्या लिखनी। तो इसमें देखिए पहला एच है, कितने समकोण बन रहे हैं 1, 2, 3, 4, तो समकोण हो गए 4। समकोण से कम इसमें कोई कोण नहीं बन रहा है 0, समकोण से ज्यादा भी नहीं बन रहा है 0। अगला देखिए यहाँ पर ये 1, ये 2, ये 2 तो हो गए समकोण से कम है, और ये वाला समकोण से ज्यादा है। समकोण यानी 90 डिग्री का कोण कोई नहीं बन रहा है, 0 लिखना है। ठीक है, अगला है निम्नलिखित आकृतियों में कोणों को चांदे की सहायता से नाप कर लिखना है। आपको चांदे की सहायता लेकर के इन कोणों को मापना है। यहाँ देखिए पहला है लगभग मैंने मापा है 60 डिग्री का बनेगा, दूसरे वाला 75 डिग्री का बनेगा, तीसरा 85 85 डिग्री का बनेगा, चौथा 120 डिग्री का बनेगा, पांचवा जो है वो 180 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पर 70 डिग्री, 55 55 डिग्री, तीनों का ही माप साथ मिला करके लिखना है, और लास्ट वाला 80 डिग्री होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके ये कोणों के माप है वो आपको समझ में आ गए हैं। चलिए अब आकलन नंबर 12 को हल करते हैं, यानी जो अपन ने कार्यपत्रक नंबर 72 से लेकर के 76 तक सीखा है उसका आपके यहाँ आकलन होने वाला है, एग्जाम होने वाला है कि आपने कितना सीखा है। देखते हैं नीचे दी गई संरचना में किससे घनाभ बनाया जा सकता है। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है। घनाभ किससे बनेगा आपको पता है, यानी जिसके अंदर दो आकृतियां बड़ी हो और बाकी वाली बराबर बराबर हो। तो चलिए देख लेते हैं, इसके अंदर यहां पर घनाभ बन जाएगा। ठीक है, इससे भी बन सकता है लेकिन इससे घन बनेगा। घन और घनाभ वैसे थोड़े से, घन को घनाभ नहीं कह सकते, घनाभ को घन कह सकते हैं, तो यहां पर आपका घ राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देखिए दी गई वस्तुओं के छायांकित सतह को छापने पर कैसी आकृति प्राप्त होगी। सही उत्तर पर राइट का निशान लगाना है। इसको यदि छापा जाए तो कैसी आकृति बनेगी, तो यहां पर आपका 1 नंबर वाले जैसी आकृति बनेगी। ठीक है,
क्योंकि ये घन है। अगला है, इस तरह का चित्र है, इसको कौन सा बनेगा, तो ये त्रिभुज बनेगा भाई। तो यहाँ पर राइट लगा देना आपको। अगला, दिए गए इंजन में अलग अलग आकृतियों की संख्या गिन करके लिखनी है। कितने त्रिभुज है, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए, 6 त्रिभुज, तो 6 लिख देंगे। अगला पूछा है कितने आयत है, आयत को आप गिन लीजिए। एक आयत यहाँ पर बना हुआ है, दूसरा आयत ये वाला 2, ये हो गया इसके बीच में 3, फिर ये हो गया 4, फिर ये हो गया 5, ठीक है, ये हो गया बड़े वाला 6, ये बड़े वाला 7, ये बड़े वाला 8, एक इसके अंदर है 9, एक इसके अंदर है 10, एक इसके अंदर है 11। कितने हो गए, 11 आयत बनेंगे, 11, ठीक है। अगला है कितने वर्ग बनेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसके वर्ग बने हुए हैं, बीच में 1 2 3, कितने वर्ग बन जाएंगे भाई, 3 वर्ग बन जाएंगे। तो वर्ग को आपको 3 लिख देना है। कितने वर्त बनेंगे, 1 2 3 4, और यहाँ पर ये छोटे वाला 5, बड़े वाला 6, तो 6 वर्ग बन जाएंगे। तो यहाँ पर आपको लिख देना है त्रिभुज बनेंगे 6, आयत बनेंगे 11, वर्ग बनेंगे 3 और वर्त बनेंगे 6। इस तरह से। अगला है, दी गई आकृतियों को 1/4 घुमाकर चित्र बनाना है। 1/4 यहाँ देखिए, आपको बिंदु ऊपर थे तो हमने इसको 1/4 यानी ऐसे बना दिया, तो इस तरह का चित्र बन जाएगा। इसको अपन घुमा देंगे, इधर घुमा दिया इस बार, तो 1/4 में ऐसा बन जाएगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित आकृतियों में कोणों को चांदे की सहायता से मापना है। तो पीछे जो कार्यपत्रक में आया है वही सेम टू सेम सवाल है। 45 डिग्री, 65 डिग्री, 75 डिग्री, 110 डिग्री, 70, 55, 55, 180 डिग्री और 65 डिग्री, सभी को जोड़ने पर यही आएगा। तो चलिए, ये था अपना आकलन नंबर 72 से लेकर के कार्यपत्रक नंबर 72 से लेकर आकलन 12 तक का हल। तो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं, और अच्छा लगा तो अनिल क्लासेज यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसे ही बेस्ट वीडियो मिलते रहें। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।